चलो हम बात करते हैं अब आईपीएससी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप अपने पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो आईपीएससी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम बात करें तो इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझेंगे, उसका कॉमन नेम भी समझेंगे और इसके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है सारे का कॉमन नेम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है ना, लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो अब जो अपन बात करेंगे यहाँ पर वो क्या होगा, आईपीएससी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बात करें तो किस तरह से आ सकता है, ये ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है अपने पास, मैं बॉक्स बना के लिखते हुए चलूँगा। 2 डिग्री सफिक्स अगर बात करें तो ओइक एसिड होता है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, यहाँ पर प्रीफिक्स अगर हम बात करें तो ये अपने पास क्या आ जाता है, कार्बोक्सी आ जाता है। ये तो अपने पास बात आ गया सबसे पहले, या ध्यान रखने वाला बात, प्रीफिक्स और सफिक्स इसका यहाँ पर कब लेंगे। ठीक है ना। अब अपने पास यहाँ पर बात आ गया तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम ओइक एसिड सफिक्स यूज करेंगे, और अपने पता है कि ओइक एसिड सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का कब यूज करते हैं, जब मेन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड मतलब मेन चेन में वो भी रहे, इंक्लूड। ठीक है ना, जैसे मान लो RC≡OH। ठीक है ना, इसके लिए आईपीएससी नेम अगर लिखें, जनरल आईपीएससी नेम अगर, तभी क्या हो जाएगा, एल्केन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओइक एसिड जुड़ेगा। एल्केन, ये क्या हो जाएगा, एल्केन, सॉरी इस पूरा से क्या डिसाइड होगा, क्योंकि एल्केन में अगर देखोगे इस एल्केन में R का भी कार्बन होगा, इस एल्काइल ग्रुप का भी कार्बन होगा और ये भी कार्बन होगा, दोनों होगा। तो R+C, R मतलब जो C≡O के अलावा कार्बन होगा, और C मतलब C≡O वाला कार्बन भी अपने को क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब एल्केन प्लस ओइक, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, यहाँ से E क्या होता है, खत्म हो जाएगा, और E के बदले अपने को क्या करना होगा, ओइक एसिड को ऐड करना होगा। तो एल्केन ओइक एसिड, R भी हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल अपने पास क्या हो सकता है, सबसे पहला एग्जाम्पल है HC≡OH। अब नंबर ऑफ कार्बन से क्या डिसाइड होगा, वर्ड रूट डिसाइड होगा। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन, और मीथेन का E क्या करना है, गायब करना, और उसके बदले क्या लगाना, ओइक लगाना। तो मीथेन ओइक, और ये क्या हो जाएगा, एसिड। उसी तरह अगर हम बात करें CH3C≡OH है अपने पास, तो कितने कार्बन यहाँ पर हो जाएगा, 2 कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन क्या होता है, इथेन, ये हट जाएगा, ओइक लग जाएगा, इथेन ओइक एसिड। ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लो CH3CH2C≡OH हो जाए, 3 कार्बन हो गया, ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं ओइक एसिड सफिक्स यूज करके। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम बात करेंगे। अब बात ये जाता है सर, सेकंड जो सफिक्स अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका बताओ कुछ, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम बात करें अब यहाँ पर, ये वाला सफिक्स हम तब यूज करेंगे जब मेन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना, मेन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, ध्यान समझना। पहले तो इसके लिए आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम देखोगे तो इस यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्केन, ये तो एल्केन रहेगा, और प्लस
कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ऐड करना होगा अपने को। अब ध्यान रखना, एल्केन में यहाँ पर जो अभी होगा सिर्फ और सिर्फ किसका कार्बन होगा, एल्काइल ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को एल्केन में नहीं रखना होगा। अब यहाँ पर जो दोनों अटैच होगा तो यहाँ से ध्यान रखना ई गायब नहीं होता है, ई रहेगा। जो कार्ब वाला सफिक्स है उस केस में ई गायब नहीं होता है, ठीक है ना, उस केस में ई गायब नहीं होता है। और जो विदाउट कार्ब वाला सफिक्स है उस केस में ई गायब होने का चांस होता है ज़्यादातर केस में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, ये एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, देखो अपने पास ये एग्जाम्पल है और यहाँ से ये लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब बोलोगे सर इसको मेन चेन मान लेते हैं और इसको ब्रांचिंग मान लेते हैं, इसको साइक्लोहेक्साइल ले लेते हैं और मिथेनोइक एसिड ले लेते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो कभी भी रिंग में फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, हमने क्या बोला, रिंग में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, उस केस में कोशिश ये करना कि कार्ब वाला सफिक्स यूज करें, ना कि इसको हम साइक्लोहेक्साइल और इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइक्लिक, देखो दो जगह इसका यूज करा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड में खास कर भी ये वाला, अब उसका मेन बात वही जाता है कि कार्बन को इंक्लूड नहीं करना, तो एक साइक्लिक कंपाउंड में होता है। और जब एक बार और के साथ जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, बार बार रिपीट हो, तो उस केस में इसका यूज करने का बात आता है अपने पास। तब यहाँ पर क्या करना होगा, हम ये नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्या कि इसको साइक्लोहेक्साइल बोल दें, सर ये साइक्लोहेक्साइल और ये क्या हो जाए, मिथेनोइक एसिड हो जाए, तो क्या दिक्कत है अपने पास, दिक्कत ही दिक्कत है, ये अपने पास सीधा सीधी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही नाम क्या होगा सर, सही नाम क्या होगा कि इसको मेन चेन में नहीं रखो और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये मेन चेन 6 कार्बन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही नाम हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका सही नेमिंग हो जाता है, ठीक है ना। और एग्जांपल लें, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल देखो, मान लो अपने पास ऐसा कुछ, इसको क्या बोलेंगे 1 2, क्योंकि इसको मेन चेन में नहीं रखना, इसको भी मेन चेन में नहीं रखना, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। एक एग्जांपल ये हो जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है अपने पास, ध्यान से देखना, CH2COOH CHCOOH CH2COOH, देखो ये अपने पास, इसका एफएससी नेम लिखना अपने को, ठीक है ना। तो इसका एफएससी नेम लिखने जब जाते हैं तो किसी भी कंडीशन में हर एक फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में नहीं रख पाओ, देखो किसी भी कंडीशन में हर एक फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में नहीं रख पाओगे, यहाँ पर नहीं रख सकते। तो उस केस में कॉन्सेप्ट क्या लगाना होता है, इस केस में, ऐसे वाले केस में कॉन्सेप्ट लगता है ऑल और नन का। ऑल मतलब या तो सारे फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ जाए, या तो किसी को मेन चेन में मत लो। ऐसा वाला केस अगर बनता है तो उस केस में क्या करना होगा, या तो ऐसा होना चाहिए, या तो सारे फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ जाना चाहिए, या तो ऐसा करना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में हम नहीं रखें, ठीक है ना। तो दो तरीका से इसका हम एफएससी नेम लिख सकते हैं। पहले के टाइम में, पुराने टाइम में इसका नेम कैसे रखा जाता था, इसको मेन चेन माना, इसको ऐसे माना जाता था 1 2 3 4 5। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 3 पर ये क्या हो गया, कार्बोक्सी हो जाएगा, तो 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है ये, ठीक है ना।
अब बात आ जाता है कि न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार से क्या होगा, ये न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार से क्या होगा, न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार से लगेगा ये, या तो सबको मेन चेन में रखो या तो किसी को मेन चेन में नहीं रखो। तो फिर इसको मेन चेन अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, मानना होगा। सबको मेन चेन में रख ही नहीं सकते हैं, तो अब सबको मेन चेन से क्या करो, बाहर कर दो। तो जब सबको मेन चेन से बाहर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उस केस में जब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। अब क्वेश्चन सर यहाँ पर ये जाता है सर हम सही किसको माने, अगर मोर देन 1 है तो दोनों को सही मान सकते हैं, सिंगल करेक्ट होगा तो ज़्यादा सही कौन सा होगा, न्यू वाले सही होगा, न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा सही होगा अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है तो। ठीक है। अब हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो होगा नेमिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम हम लिख रहे हैं और आप लोग के लिए आईपीसी नेम होमवर्क छोड़ देते हैं, वो आप लोग आईपीसी नेम लिख लेना। तो जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O OH CH2 N C डबल बॉन्ड OH। एन की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 0 to 6 तक रख सकते हैं। तो ये अपने पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एक जनरल फार्मूला होता है, दोनों साइड से एक CH2 अपने पास, उस CH2 में दोनों साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा और यहाँ पर N है, N टाइम्स है, N का वैल्यू 0 to 6 हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करें N का वैल्यू 0 to 6 रख सकते हैं, तो इधर हम सबसे पहले क्या लेते हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ N डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और उसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम आप लोग लिखना। ठीक है ना। तो अगर वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखो तो ये वाला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, HOCCOOH और इसको हम कॉमन में क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, HOOC और ये क्या बन जाएगा, CH2 और ये COOH। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड बोलते हैं। ध्यान रखना ये कॉमन नेम है और आईपीसी नेम लिख सकते हैं। 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, HCOOC, CH2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स और COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। ठीक है ना। उसी तरह हम 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पर HOOC और ये कितना बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, COOH और इसको हम बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है ना। और अगर हम 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, HOOC CH2 का होल 4 COOH। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड बोलते हैं। और उसी तरह अगर 5 हम रखते हैं तो ये CH2 कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा, COOH। इसको बोलते हैं पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड। और अगर हम 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कुछ CH2 का होल 6 COOH। इसको बोलते हैं सुबेरिक एसिड। ठीक है। तो अपने पास आईपीसी नाम आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर ये बात आ जाता है, कुछ कॉमन नेम आ जाता है, किसका, इसका आ जाता है। ठीक है ना। तो
ये अपने पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम का बात है, जिसका जनरल फॉर्मूला दोनों एक CH2 होगा, जिसके दोनों साइड से COH लगा होगा। n को 0 to 6 रख देंगे, ये बनते जाएगा ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक और सेबेरिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना। और IPSC नेम क्या करना, आपको लिख लेना अपने हिसाब से, और आराम से सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए हम क्या लिख लें यहाँ पर, ट्रिक टू लर्न। याद रखने के लिए ट्रिक क्या होगा इसके लिए, ठीक है ना, किस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आता अपने पास ओम्स गैप्स। सर ये क्या है, थोड़ा इंतजार तो करो, बता रहे हैं। ये क्या है, ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स। ठीक है, क्या है सर बताओ। ओम्स, OMSGAPS। अब देखो यहाँ पर जितना भी एसिड हमने लिखा, हर एक एसिड का पहला वर्ड ले लो, हर एक एसिड का पहला वर्ड ले लो, हर एक एसिड का पहला वर्ड ले लो। तो देखो ओम्स गैप्स बन रहा है क्या, ओम्स गैप्स, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक और सुबेरिक एसिड। ठीक है, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का अपने पास किया जाता है, कुछ कॉमन नेम आ जाता है, IPSC नेम लिख सकता है, और याद करने का अपने पास ओम्स गैप्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखना अपने लिए क्या जरूरी है, और उसका स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए, और उसका कॉमन नेम अपने को क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। बोलते हैं बच्चे सर ऑर्गेनिक मुझे अच्छा करना है, मैं लिखाते चलूँ, समझते चलूँ, तो समझना तो जरूरी है ही, लेकिन कुछ चीज़ें अपने को क्या करना होगा, दिमाग में फिक्स करके चलना होगा, याद करके चलना होगा। सर मुझे रटना पसंद नहीं है, रटना पसंद नहीं है सर, मैं रटना नहीं चाहता हूँ, मैं तो समझना चाहता हूँ साइंस को। मैं काम बोल रहा हूँ कि साइंस को नहीं समझते हैं, समझने के लिए तो हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने को क्या करना होगा, अगर हम ये चाह रहे कि ऑर्गेनिक अपने को अच्छे से आए, उसका एप्लीकेशन अपने को अच्छे से आए, तो कुछ चीज़ें अपने को क्या करना होगा, याद करके चलना होगा, जिसमें ये भी अपने पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना। अब जो हम बात करेंगे, ये तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या आ गया अपने पास, कॉमन नेम आ गया। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या बात करने वाले हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम हम बात करने वाले हैं जिसके पास क्या हो, कार्बन हो, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, अपने पास एस्टर आएगा, एसिड हैलाइड आएगा, एमाइड आएगा, एसिड एनाल्डिहाइड आएगा। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का हम क्या बात करने में यहाँ पर कॉमन नेम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो, उसका कॉमन नेम हम किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। देखो अब अपने पास कॉमन नेम ध्यान रखने के लिए कुछ 5 से 10 चीज़ें अपने को ध्यान रखना पड़ सकता है, और 5 से 10 चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं तो लगभग 80 से 90 मॉलिक्यूल का कॉमन नेम ऐसे क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे बना सकते हैं। तो दो तरीका अपने पास, या तो 80 से 90 मॉलिक्यूल का कॉमन नेम बैठ कर रखते रहें, या 10 चीज़ें ऐसे हो जिसको हम याद कर लें, और याद करने के बाद अपने पास क्या हो, 80 से 90 मॉलिक्यूल का कॉमन नेम क्या हो जाए, पता हो जाए। तो बेहतर तरीका क्या है, हम तो हमेशा आसान तरीका खोजते हैं। 90 मॉलिक्यूल का 80 to 90 मॉलिक्यूल का कॉमन नेम याद रखने से बेहतर है कि सर आप ऐसा करो 8 से 10 चीज़ बता दो, उसको याद कर लेते हैं, और उसका हम कॉमन नेम क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। तो कॉमन नेम में भी सफिक्स होता है और एक क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो एक सफिक्स होता है और एक क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स अगर हम कुछ कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप का क्या करें, याद रख लें, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। कोई मुश्किल वाली अपने लिए बात यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा जिसके कॉमन नेम हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग लेते हैं, यहाँ पर अपने पास क्या होगा, कॉमन नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कॉमन नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सफिक्स बात करेंगे। ठीक है ना। तो इधर अपने पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, और इधर उसका क्या जाएगा, ये देखो ये जो सफिक्स में बात करो ये कॉमन नेम के लिए, और कॉमन नेम और IPSC नेम के लिए जो सफिक्स होता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कॉमन नेम और IPSC नेम के लिए अगर हम सफिक्स देखें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और दोनों याद करना अपने लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर लेते हैं वो लेते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए जो कॉमन नेम होता है यहाँ पर अगर देखें तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड ही होता है, सफिक्स जो होता है। एल्डिहाइड के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है अपने पास दूसरा
कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसके लिए ओइक एसिड होता है यहाँ पर इसका सफिक्स, ओइक होता है इसे आइपेसिनियम में, और ओइक एसिड होता है यहाँ पर इसका। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड ऑयल हैलाइड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा YL हैलाइड हो जाएगा, वहाँ पर OYL होता है, यहाँ पर YL हो जाएगा। फोर्थ अगर हम बात करें यहाँ पर C डबल बॉन्ड ONH2, वहाँ पर एमाइड होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एमाइड होगा, ठीक है। फिफ्थ अगर हम बात करें अपने पास यहाँ पर साइनाइड, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साइनाइड क्या होता है, O नाइट्राइल होता है, क्या होता है ये O नाइट्राइल। और उसी तरह अगर अपने पास आइसोसाइनाइड बात करें, ये होता है O आइसो नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो सकता है एस्टर, एस्टर वहाँ क्या होता था OH होता था, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है ATE होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें अपने पास आता है क्या एसिड एनहाइड्राइड आता है, इसके लिए क्या होता है अपने पास इक एनहाइड्राइड होता है। तो ये तो अपने पास 8 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का क्या आ गया यहाँ पर सफिक्स आ गया। तो अगर सफिक्स जोड़ना एल्डिहाइड एसिड, इक एसिड, YL हैलाइड, एमाइड, O नाइट्राइल, O आइसोनाइट्राइल, ATE इक एनहाइड्राइड। अब बात आ जाता है कि सर अब जल्दी जल्दी क्या करो प्रीफिक्स बता दो, और जल्दी से हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का क्या करें कॉमन नेम यहाँ पर लिख लें। तो प्रीफिक्स में अगर बात करोगे तो प्रीफिक्स में क्या देखना होता है अपने को, प्रीफिक्स में अपने को क्या देखना होगा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एंड डबल बॉन्ड दोनों देखना होगा। मॉलिक्यूल के अंदर देखना होगा नंबर ऑफ कार्बन और डबल बॉन्ड कितना है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो, 1 हो, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है फॉर्म यूज़ होता है। 2 हो इसके लिए क्या यूज़ होता है एसिड यूज़ होता है। 3 हो इसके लिए क्या यूज़ होता है प्रोपियन यूज़ होता है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर अपने पास 4 हो तो 4 में क्या यूज़ होता है अपने पास ब्यूटाइल होता है, ठीक है ना। और ब्यूटाइल में एक नॉर्मल आता है और एक क्या आता है अपन आइसोम, जब एग्जांपल लिख करेंगे तो अपने पास ये क्लियर हो जाएगा। और 5 में अगर बात करोगे तो ये क्या होता है वेलर होता है। और वेलर में अपने पास क्या क्या आ सकता है यहाँ पर नॉर्मल आता है, आइसो आता है, सेकेंडरी आता है और टर्शियरी आता है, ठीक है ना। उसी तरह अगर अपने पास 3 कार्बन हो और उसी में 3 कार्बन साथ साथ क्या हो एक डबल बॉन्ड हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्राइल बोलते हैं। और 4 कार्बन हो और उसके पास क्या हो एक डबल बॉन्ड हो, और ये जो डबल बॉन्ड होगा ये सेकेंड पोजीशन होगा, कहाँ पर होगा सेकेंड पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप से सेकेंड पोजीशन पर होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रोटोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का क्या आ गया यहाँ पर प्रीफिक्स का बात हो गया। तो ये तो हो गया कि सफिक्स ये होगा और ये प्रीफिक्स। अब नंबर ऑफ कार्बन देख लिए तो पहले प्रीफिक्स लिख लो और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से इसको मिला दो, तो यहाँ से क्या आ जाता है अपने पास कॉमन नेम आ जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया अपने पास सफिक्स हो गया और ये अपने पास क्या हो गया प्रीफिक्स हो गया। तो ये भी अपने को याद रखना क्या है जरूरी, अगर हम ये चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो उसका हम क्या लिख लें कॉमन नेम आसानी से लिख लें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं याद करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, इसको अच्छे से हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे और इसके बेसिस पर हम क्या लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अब आईपीसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम बात कर रहे थे, तो उसी का कॉमन नेम भी बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो अपने पास है यहाँ पर HC≡OH, इसको मिथेन ओइक एसिड हमने आईपीसी नेम बोला था, अब अपने को कॉमन नेम लिखना है। तो अब देखो नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले डिसाइड करो कितना, एक के लिए क्या यूज़ कर दो फॉर्म, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या होता है इक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा ये फॉर्मिक एसिड। उसी तरह अगर हम बात करें CH3C≡OH, इसको कितने कार्बन हो गए दो से क्या होता है ये एसिड, और यहाँ एक जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड। उसी तरह अगर हम बात करें CH3CH2C≡OH, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास प्रोपियनिक एसिड, ठीक है। और इसी में अगर ऐसा हो जाता CH2≡CHC≡OH, ये कौन सा केस हो गया 3 कार्बन प्लस
एक डबल बॉन्ड का। तो 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्राइल यूज़ करते हैं, और IC लगा तो एक्राइलिक एसिड। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, देखो यहाँ से नंबरिंग होगा इस तरह से कुछ। तो सेकेंड पोजीशन पर अपने को डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पर। क्या यूज़ करोगे इसके लिए, क्रोटोनिक एसिड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आराम से नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का हम नेमिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास अगर ये एक कार्बन है तो फॉर्मिक, 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, 3 कार्बन प्रोपेनिक एसिड होगा, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड और एक्राइलिक एसिड हो जाएगा, और 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा, सेकेंड पोजीशन पर। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्रोटोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम का। ठीक है ना। चलो कुछ और एग्जांपल हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर कॉमन नेम में। ठीक है ना। जितना एग्जांपल हमने लिया कुछ में कुछ और एग्जांपल ऐड करते हैं। ठीक है, समझने यहाँ पर जैसे अपने पास यहाँ पर एक और एग्जांपल होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, PHCH डबल बॉन्ड CH। ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो C डबल बॉन्ड O और ये फ्री बॉन्ड, ये जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, सिनेमिक ग्रुप होता है। क्या होता है ये, सिनेमिक ग्रुप होता है। ठीक है ना। इसको हमें यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिनेमिक ग्रुप बोलते हैं। ये होता अपने पास सिनेमिक ग्रुप। जैसे एग्जांपल बात करो, जैसे मान लो अपने पास ये हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिनेमिक एसिड बोलेंगे। सिनेमिक में इक तो पहले से लगा हुआ, सिर्फ एसिड जोड़ना है, सिनेमिक एसिड हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए, एल्डिहाइड लगा दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है ना। उसी तरह कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एल्डिहाइड के लिए अगर बात करोगे, ठीक है ना। अभी तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बात करा, अगर मैं एल्डिहाइड के लिए बात करता हूँ कि एल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर। जैसे अपने पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्राइल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो एक्राइल डिहाइड। ये ऐसी को बोला जाता है, एक्रोलीन बोला जाता है, एक और नाम से जानते हैं इसको, एक्रोलीन बोला जाता है। ठीक है। एल्डिहाइड में कुछ और एग्जांपल अपने पास यहाँ से आ सकता है, तो कुछ और एग्जांपल अपने पास यहाँ पे क्या हो सकता है एल्डिहाइड में, अगर देखें जो कि जो सफिक्स और प्रीफिक्स हमने टेबल बनाया उसके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन इसको ऐसे लेके चलना पड़ेगा अपने पास। तो एल्डिहाइड में कुछ और एग्जांपल अपने पास से आता है, उसको अगर देखें तो और एग्जांपल अपने पास क्या हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे CH3 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 C डबल बॉन्ड, ये सब कॉमन नेम अपने को पता होना चाहिए। PV एल्डिहाइड। ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से एक टाइप का क्या जाता है, एल्डिहाइड जैसा ये काम करता है। ठीक है ना। कुछ और अगर हम कॉमन नेम बात करें जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होगा, लेकिन ये इस कॉमन नेम जो हमने सफिक्स और प्रीफिक्स लिखा उससे थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा, जो नाम अपने को याद रखना चाहिए, जो कि आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को क्या देगा, काम देगा। तो उसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल होता है अपने पास CH3 CHOH COOH, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, लैक्टिक एसिड। और देखो तो ये कायरल सेंटर जैसा काम कर रहा है ये कार्बन, और ये लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है। ठीक है। उसी तरह अपने पास और क्या एग्जाम्पल हो सकता है CH3 CH2 का होल फॉर COH, इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं इसको, कैप्रोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। उसी तरह अपने पास आता है यहाँ पर COOH CHOH CHOH COOH, इसको हम लोग बोलते हैं टर्टेरिक एसिड। ये सब जितना भी नाम इधर में लिखा रहा हूँ सब याद रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें अपने पास कुछ और एग्जांपल में यहाँ पर, तो कुछ और एग्जांपल अपने पास क्या हो सकता है,
एक होता मैलिक एसिड, एक होता फ्यूमेरिक एसिड, ध्यान समझना। एक होता मैलिक एसिड और एक होता फ्यूमेरिक एसिड। तो अगर देखें सिस ट्रांस में बात होता है, यहाँ पर सिस ट्रांस क्या होता है आगे हम बात करेंगे, अभी याद रखने का तरीका हम सिर्फ देखेंगे। ये क्या होता है अपने पास मैलिक एसिड होता है और ये क्या होता है अपने पास फीमेरिक एसिड होता है। अगर देखो मैलिक और फीमेरिक एसिड देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, थोड़ा सा क्या आता है मॉलिक्यूल के ग्रुप का अरेंजमेंट थोड़ा अलग अलग होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैलिक एसिड होता है और ये क्या होता है फीमेरिक एसिड होता है। COH दोनों सेम साइड होगा तो मैलिक एसिड, अपोजिट साइड होगा तो ये क्या होगा फीमेरिक एसिड होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और अपने पास एसिड हो सकता है कॉमन में अगर देखें, इसके अलावा अपने पास क्या हो सकता है यहाँ पर, इसके अलावा अपने पास हो सकता है CH2 COH COOH OH CH2 COOH। ये अगर देखोगे इसको हम लोग सिट्रिक एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करें इसके अलावा NH2 CH2 COH, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्लाइसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ग्लाइसिन। ऐसे ये अमीनो एसिड होता है अपने पास, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से देखें, ये सिनेमिक ग्रुप थोड़ा सा एक अलग टाइप का ग्रुप हो गया। अगर देखोगे यहाँ पर ये जो अपने पास है ये सिनेमिक ग्रुप होता है, PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये सिनेमिक ग्रुप होता है। यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप लगेगा उसके हिसाब से नाम आ जाएगा, इतना कहीं भी दिखेगा सिनेमिक लगाना है। तो यहाँ दिख गया, यहाँ OH मतलब कार्बोक्सिलिक सिनेमिक एसिड हो जाएगा, यहाँ H लग गया मतलब एल्डिहाइड हो गया, सिनेमिक एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड में जैसे ये आता है 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ये क्या है 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एक्राइल डिहाइड हो जाएगा। और एक और नाम जानते हैं एक्रोलीन। अब यहाँ पर अगर ये देखें तो ये क्या है CH3 और ये एल्डिहाइड लगा तो इसको PV एल्डिहाइड बोलते हैं। उसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ और नेम देखना चाहिए, CH3CHOH COH, ये क्या होता है लैक्टिक एसिड होता है। CH3CH2 का 4 COH, ये कैप्रोइक एसिड होता है। COH CHOH CHOH और COH ये क्या होता है टर्टेरिक एसिड होता है। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और इधर COH ये COH, यहाँ H तो ये क्या होता है मैलिक एसिड, अपोजिट साइड होगा सेम स्ट्रक्चर में तो ये क्या होगा फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर अपने पास 3 कार्बन चेन है CH2COH COH और इधर OH होगा, यहाँ पर CH2COH इसको हम क्या बोलते हैं सिट्रिक एसिड, और NH2CH2COH इसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है ये, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है ये बात आ जाता है। इसमें अब और हम बात कर सकते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम के बारे में, जैसे अपने पास एसिड हैलाइड है, जैसे अपने पास एस्टर है, जैसे अपने पास एनहाइड्राइड है। तो कुछ 1-2 एग्जांपल यहाँ पर हम और ले लेते हैं, तब हम यहाँ पर क्या चलेंगे आगे चलेंगे। जैसे यहाँ पर एस्टर के बारे में बात करें, ध्यान समझना। एस्टर अपने पास क्या होगा, देखो एस्टर के लिए अगर हम बात करें, ध्यान समझना एस्टर के लिए क्या होगा। एस्टर के लिए क्या हो सकता है ये हो सकता है। एस्टर में क्या करना होता है, आईपीएससी नेम लिखो या कॉमन नेम लिखो, तो सबसे पहले क्या करना होता है ये जो ऑक्सीजन एस्टर का उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा उसका नाम लिखना होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं। और बाकी बचे हुए में आप क्या लगा लो रूल लगा लो, सफिक्स और प्रीफिक्स जो कॉमन नेम के लिए आता है उसमें पहले क्या देखना होता है नंबर ऑफ कार्बन देखना होता है। तो इसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन कितना 1 है, 1 कार्बन के लिए क्या यूज़ कर दो फॉर्म यूज़ कर दो। और यहाँ पर अगर बात करें तो अपने पास एस्टर के लिए सफिक्स क्या हो जाता है ATE हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मेट, तो ये मिथाइल और ये क्या हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है ना। इसी में कुछ ऐसा भी नाम मिलेगा कभी कभी अपने को, ऐसा माइनस प्लस ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी ये इतना दिखता तो ये कौन सा ग्रुप हो जाता है फॉर्मेट जैसा बात हो जाता है। और इसके साथ जो भी लगा उसका नाम लिख दो, मिथाइल फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। मान लो ये ऐसा होता है HC डबल बॉन्ड O C2H5, ये इथाइल हो गया, ये इथाइल और ये क्या हो जाएगा अपने पास फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लो कुछ और एग्जांपल होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये मिथाइल सबसे पहले, और यहाँ कितना कार्बन है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाता है यहाँ पर एसीटेट,
मिथाइल एसीटेट। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, एसीटेट। यहाँ पे जो भी लगा होगा उसका नाम लिख दो और ये क्या हो जाएगा, एसीटेट का काम करेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस्टर का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम एनहाइड्राइड का देख लें। एसिड एनहाइड्राइड का अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड का अगर हम बात करें, जैसे मान लो इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, या तो इधर देखो या तो इधर देखो, ठीक है ना। तो दोनों ऐसा नहीं कि ये कार्बन टोटल कार्बन हम करेंगे, या तो इस साइड देखो या इस साइड। अगर दोनों सेम है तो दोनों को भी एक साइड नंबर ऑफ कार्बन देख लो, दोनों अलग अलग है फिर दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये है तो अपने पास एक कार्बन के लिए क्या होता है, फॉर्म होता है, और एनहाइड्राइड के लिए, देखो एनहाइड्राइड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कभी काउंट नहीं करते, ऑक्सीजन के दोनों साइड देखना होता अपने को। ये जो ऑक्सीजन उसके साइड दोनों साइड देखो, तो अगर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन बराबर है तो इधर जितना कार्बन उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स डिसाइड करेंगे। तो इधर कितना कार्बन, इधर भी एक इधर भी एक है, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, फॉर्म एक एनहाइड्राइड। और अगर मान लो ये ऐसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एसिटिक, एक कार्बन के लिए फॉर्मिक, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक, और इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मिक, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, कॉमन नेम आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन यहाँ पर। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो इधर कितना हो, दो कार्बन एसिटिक, तीन कार्बन प्रोपियन, तो क्या हो जाएगा ये एसिटिक प्रोपियन एनहाइड्राइड। मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है फिर तो जितना नंबर ऑफ कार्बन किसी भी एक साइड उसके हिसाब से डिसाइड कर लो, और अलग अलग है तो दोनों का नाम लिख के एनहाइड्राइड लगा दो, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा इसका क्या होता है, काम होता है। उसी तरह अगर मैं एमाइड का बात करूं, एमाइड में भी आराम से लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O NH2, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्म, और इसके लिए क्या होता है, एमाइड, फॉर्म एमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन में तुम क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। उसी तरह अगर हम बात करें एसिड हैलाइड के लिए, तो एसिड हैलाइड के लिए अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे HC डबल बॉन्ड O Cl, कितने कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन फॉर्म हो जाएगा, और इसके लिए क्या होता है, YL हैलाइड, तो YL फॉर्माइल हो गया, और Cl है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब दो कार्बन होगा तो एसिटाइल क्लोराइड, तीन कार्बन होगा तो प्रोपियन आइल क्लोराइड, चार कार्बन होगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर किसका, साइनाइड का बात करें, तो साइनाइड अगर हम देखें तो क्या साइनाइड में ये लेते हैं क्या, हम ये लेते हैं क्या, ये नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते ये हम, इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये एक एसिड हो जाता है HCl, इसका अलग बात हो जाता है। तो फिर क्या लेना होगा यहाँ पर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, दो, ये क्या हो जाएगा, एसीटोनाइट्राइल। अपने पास ये क्या हो जाएगा, एसीटोनाइट्राइल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से कुछ बात आ जाता है जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास कॉमन नेम का बात हो गया। अब कॉमन नेम बात हो चुका है, अब अगले क्लास में जो डिस्कस करेंगे, आप पहले चाहे तो उससे रिवाइज करके आ सकते हैं। अब जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, खास करके अपने पास सल्फोनिक एसिड, एस्टर एमाइड, एसिटाइलाइड, अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।